एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर और ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट जिसको हम एनालाइज करेंगे आगे की मूवमेंट के लिए। तो अगर हम अभी इसको थोड़ा सा वी जस्ट हैव लुक एट इट, सो व्हाट वी सी सम क्लियर पैटर्न नाउ कमिंग आउट। One of this is a kind of resistance level that we see around 25,200। कलर इसका होना चाहिए रेड क्योंकि ये है रेजिस्टेंस लेवल। ऐसे ही एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का छोटा सा जो आपका है कहीं ना कहीं पे, ये क्योंकि सपोर्ट है तो उसका हम कलर करेंगे हरा। एक और जो सपोर्ट लेवल है वो है कहते हैं आपका यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपडेट करके कहूँगा 24,500। सो लेट्स राइट डाउन दिस लेवल्स। फर्स्ट इज 25,200। एक सपोर्ट है 24,850 से 24,900 और एक आपका है 24,450 से 24,500। अब अगर हम कुछ और भी पैटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट करें दिखाने के लिए, मैं आपको एक बार के लिए ले जाता हूँ थोड़ा सा चार्ट को और लॉन्गर टर्म ट्रेंड में ले जाके। अब देखो तो एक यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है जो कहीं ना कहीं दिखता है आपका इस तरह से। ये क्या है? इसे हम कहते हैं लोअर लोस लोअर हाइज। अभी के लिए मैं इसको लोअर हाइज कहूँगा क्योंकि अगर देखो तो एक पहला हाई बना था लास्ट ईयर अक्टूबर में आसपास यहाँ पे, जो था आपका 26,200 पे। फिर एक हाई बना आपका मई मिड में जाके जो था 25,500 पे। तो 700 पर नीचे एक हाई बना और इसके बाद आया एक स्लिप। अब अगर ये अपने आप में बेरिश ट्रेंड होता है तो इवन इफ निफ्टी क्रॉसेस दिस लेवल रेजिस्टेंस ऑफ 26,200, दिस इज चांस कि जब यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ आके कहीं पे फिर से अटके। तो हमको अभी के लिए इस लेवल को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं पे आपका 25,400 के आसपास आता है अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ। तो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट वी हैव टू वेरी केयरफुली लुक एट। इफ़ दिस गेट्स ब्रोकन टेक्निकली, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपका ये लोअर हाई वाला ट्रेंड हो गया है, पैटर्न हो गया ब्रेक। तो यानी कि फिर इस लेवल की सैनिटी ख़त्म है, सिवाय इसके कि यहाँ पे आगे एक ब्रीफ स्टॉप ओवर होगा और उसको पार करके निफ्टी आगे बढ़ जाएगा अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने, जो कि है 26,200 पे। तो यानी कि मोर देन दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर क्या होगा कि यहाँ से वापसी आता था ये गिरा, अब यहाँ से वापस गिर जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वन लेवल विच वी कैन देन फियर इट मे कम इज समवेयर अराउंड दिस विच इज़ 24,000। और 24,000 भी अगर ब्रेक होता है तो वैसे ना ही तो अच्छा है। तो नेक्स्ट लेवल जो हम देखेंगे कहीं ना कहीं पे वो इससे पहले आता नहीं दिख रहा, जो कि है 23,300 या थोड़ा सा और के 22,800। सो हमारे लिए जो इस समय अगर मैं एज अ इन्वेस्टर सोचूं तो मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से ऊपर का ये लेवल्स ब्रेक करके अपना एक रीटेस्ट करे 26,200 का। वो इस पूरी रैली में मेरे काफ़ी स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाउएवर आई एज ए ट्रेडर डजंट बॉदर वेयर द मार्केट गो अप until unless I know that my trade is on the right side of the trend. So अभी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले वॉच आउट करना है आज के दिन में कि क्या हम 25,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहे नहीं दे रहे हैं।
काफ़ी जगह पे लोग 25,150 की बात कर रहे हैं, बट आई वुड जस्ट से कि समटाइम्स when there is a consensus on certain level, the market breaks it to show that it has been broken and then later retraces from that level. And hence I would suggest that let's keep a 50 points additional buffer and just look out whether we have a closing, not intraday, we have a closing above 25200 or not. If that happens, I get some fire in my belly to go and try to break this level as well, which is around 25350 to 25400. तो उसके बाद हम उसको देखेंगे और आगे की जर्नी के बारे में जिसमें बताया हम बात करेंगे जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे। उससे पहले ज़्यादा बोलना उसके बारे में ठीक नहीं है। ऑन द डाउन साइड आई एम नॉट लुकिंग फॉर लेवल्स ऑफ 25,000. फॉर मी द लेवल विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ 24,900. दिस लेवल यू नो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है उससे पहले मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूँगा, तो मैं 24,500 के लिए प्ले करूँगा। यहाँ पे मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लूँगा -100 पॉइंट्स का, यानी कि जिस भी लो से मार्केट ने 100 पॉइंट्स रिकवर किए मैं वहाँ पे अपना एग्ज़िट कर लूँगा। तो और मैं यहाँ प्ले करूँगा 24,500 के लेवल के लिए, क्योंकि एक बात और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है। अगर आप पूरा एक बार ये स्फीयर देखेंगे जो कि स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं मई से और ये अभी तक चल रहा है, उसके अंदर क्या है कि मार्केट एक 24,500 से लेके, यानी कि अगर आप देखो तो ये जो पूरी एक लाइन है, अगर मैं 24,500 लेवल पर देखिए आप कितनी बार आया है। अप्रॉक्सीमेटली एक बार यहाँ आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार। उन 4 बार में से इसने बार 25,000 का लेवल, एक्चुअली ये वाला है, ये देखिए लेवल है 25,000 का, ये इसने कितनी बार वहाँ से वापस आया, एक बार यहाँ हल्का सा ब्रीफली उसको निकाला, वापस आ गया। थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, मगर थर्ड टाइम एल से ब्रीच था, मगर ये क्विकली वापस दे गया। फोर्थ टाइम यहाँ और 5th टाइम यहाँ पे फंसा हुआ आके। तो ये एक जो रेंज में मार्केट चल रही है ना, जो कि 24,500 से 25,000 या 25,100 तक जो रेंज में चल रहा है, ये रेंज का अब ब्रेकआउट होना काफ़ी हद तक निर्णायक होगा। ये अब फिर से इस रेंज में नहीं आएगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि 2-3 इवेंट्स के कारण। देखो, एक तो आपका इवेंट जो इस हफ्ते आ रहा है वो है आपका फेड पॉलिसी। यह पॉलिसी इंडियन मार्केट के हिसाब से बढ़ने से रात को आएगी और इंडियन मार्केट हिसाब से तो मतलब उसका इम्पैक्ट थर्सडे सुबह हमारी मार्केट्स में दिखेगा। लास्ट 2-3 कुछ डेटा जो लास्ट 2-3 हफ्ते में आया यूएस में, जैसे कि जॉबलेस क्लेम्स और इन्फ्लेशन का, उसके बाद से काफ़ी कवायद ये लगाई जा रही है कि द फेड हैज़ नाउ ऑल द एम्यूनेशंस टू कट द रेट्स, क्योंकि जॉबलेस क्लेम्स काफ़ी हाई हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था में इकॉनमी में थोड़ा सा स्लो डाउन है। ऐसे इन्फ्लेशन का डेटा भी जो आया है वो ठीक आया, सबड्यूड है। इसका मतलब ये है कि टैरिफ्स का अभी तक इम्पैक्ट यूएस के कंज्यूमर प्राइसेस पे नहीं आना शुरू हुआ है। इसीलिए दोनों ही आपके जो कंडीशन है वो फेड के रेट कट को सपोर्ट करती हैं। तो एक तो रेट कट इस बार सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं संभाविक है, मगर रेट कट से ज़्यादा आगे की जो जर्नी है रेट कट्स की या इंटरेस्ट रेट्स की, उस बारे में जब फेड गवर्नर जेरेमी पावल कुछ बोलेंगे वेडनेसडे रात को, तो उससे मार्केट की दिशा तय होगी। सो फेड पॉलिसी इज़ वन सच बिग इवेंट कमिंग ऑन वेडनेसडे नाइट। सेकेंड देखो तो अभी पिछले वीकेंड पे भी हुआ एक हादसा और 2-3 दिन पहले भी हुआ था, इज़ एस्केलेशन ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर। इसके अंदर अभी क्या हुआ है, इसमें ऐड हो गया अब पोलैंड, जिसके बॉर्डर्स पे रशियन ड्रोन्स ने घुसे, और अभी वीकेंड पे एक ड्रोन जो है रोमानिया के अंदर भी 1 घंटा घूम के आया, जिसके बाद से, और दोनों ये कंट्रियाँ नाटो की मेंबर्स हैं। सो
NATO, which is again which was formed during Cold War, is a group of countries जिन्होंने कहा था कि हम मिलके दूसरे की रक्षा करेंगे अगर हम पे कोई भी अटैक होता है तो। इसमें यूएस प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है और फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये दोनों कंट्री क्योंकि नाटो में आती हैं इसलिए सडनली द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ गॉट एक्टिव एंड दे ब्रॉट देयर फाइटर जेट्स एंड एवरीथिंग टू दीज एंड नाउ सो जस्ट आई एम जस्ट एडिंग फॉर नॉलेज से कि इसकी पोलैंड और बेलारूस का लगता है बॉर्डर, बेलारूस इस विद रशिया। तो पोलैंड की साइड पे मतलब दिया साइड पे नाटो तकरीबन 40-50 ज़रा ट्रूप्स लेके एक वॉर फाइटिंग ड्रिल कर रहा है। सेम टाइम पे बेलारूस के अंदर रशियन और बेलारूस मिलके भी फाइटिंग ड्रिल कर रहे हैं, वॉर फाइटिंग ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अगेन 40 से 50 ज़रा सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं। सो बिल्कुल बॉर्डर पे ऑन द इधर साइड armies, enemies, if I say so, are preparing for the war drill. So this is a little escalating situation, which is happening. So this will impact straight away on two things. One is oil, second is tariff. But if really this gets boiled up, तो हो सकता है कि अभी तक जो सिर्फ यूएस अकेला बोल रहा है कि हमें रशिया, हमें इंडिया और चाइना पे टैरिफ लगाने चाहिए क्योंकि वो रशियन ऑयल ख़रीद रहे हैं। द सेम थिंग कैन देन ऑल्सो बी सेड बाई यूरोपियन नेशंस एज वेल। और अगर ये हुआ देन हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं बचेगी। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट उस नेक्स्ट में क्या करती है, बट इट विल बी अ डिफ़िकल्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर इंडिया टू मैनेज इफ़ दिस सिचुएशन गेट्स बॉइल्ड अप। तो इस चीज़ पे भी हमको थोड़ा सा नज़र रखना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द 2 पॉइंट्स विच आई थिंक विल इवेंचुअली लीड समथिंग टू ब्रेक अप। या तो ये ब्रेक होगा या फिर यहाँ से जाके नीचे ब्रेक होगा। तो कुछ तो ब्रेक होगा लेवल से निफ्टी में अगले 1 से 2 हफ्तों में। मैं तो इसी हफ्ते को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल। नहीं होता है तो फिर मे बी आई सी मैंने क्लोज द वीक की क्या हुआ कि क्यों नहीं हुआ। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये इस वीक में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पक्का आएगा। सो नाउ लार्जली आई थिंक एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन निफ्टी, जस्ट समिंग इट अप अगेन। सो लेवल ऑफ on the upside 25,200, then 25,400 के बाद सीधा 26,000। ये मेरा रहेगा बाय के लेवल्स। 25,200 से ब्रेक होते ही हम इसके तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का। जब ये ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस बाय कर देंगे 150 पॉइंट का और 26,000 की वेट करेंगे। सेल साइड पे मेरा फर्स्ट लेवल जो मुझे देखना है वो है 24,900। ये ब्रेक होता है तो 24,500 और ये ब्रेक होता है तो 23,800, बाद में 22,800। इस जर्नी में लॉक स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट का, इसके बाद हो जाएगा 150 पॉइंट का और यहाँ पे भी रहेगा 150 पॉइंट का। तो हम ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा फॉर द कमिंग couple of weeks at the broad level, while we'll continue to discuss this in our daily update as well. With this, thank you very much and wish you good luck. Right now gift nifty is around 40 points down, तो कहीं ना कहीं हम 25,80 25,70 के आसपास शायद खुलेंगे, बट देखते हैं जब खुलेगा तब देखते हैं। So with this, thank you very much, have a good trading week and we'll again speak. Bye bye.